नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस से निष्कासित कांता भील के समर्थन में आए कार्यकर्ता, बैठक आयोजित कर पार्टी में वापस लेने की मांग। लापता युवक का शव माही बैकवाटर में मिला, नदी पर नहाने के दौरान पानी में बह गया था। वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ, राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष ने दिया बयान। साधकों ने सीखी जीवन जीने की कला, 5 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का मेगा हैप्पीनेस कोर्स। कुमार विश्वास को देखने व सुनने उमड़ी भीड़, देर रात तक चला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। पहले चांद का इंतजार, फिर होगा साजन का दीदार। करवा चौथ की तैयारी हुई पूरी, आज रात को खोला जाएगा व्रत। 41 खिलाड़ी जाएंगे स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में। अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ समापन। 99 वर्ष पूरे होने पर संघ के स्वयं सेवकों का पथ संचलन, जिले भर में 6 जगहों पर निकाला संचलन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस से निष्कासित और गढ़ी क्षेत्र से पूर्व विधायक रही कांता भील को पार्टी में पुनः शामिल करने की मांग तेज हो गई है। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भगोरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में सभी ने गढ़ी की पूर्व विधायक एवं प्रधान कांता भील को पंचायत राज चुनाव से पूर्व पार्टी में शामिल करने की मांग करने का प्रस्ताव लिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर चुनाव से पूर्व उनकी पार्टी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो पंचायत चुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बैठक में जिले के कांग्रेस विधायक एवं वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी से मिलने का भी निर्णय किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बैठक में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शिवलाल पुरी, विनोद दादा पाठक, सुरेंद्र जैन, अशोक मेहता, रजाक किशोर बुनकर, प्रकाश व्यास, मदन सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान बहे युवक का शव शनिवार को माही बैकवाटर में तैरता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार आबापुरा थाना क्षेत्र के कीकापाड़ा गांव का निवासी 41 वर्षीय बापूलाल पिता वेस्ता डिंडोर घर से शुक्रवार को दोपहर में नहाने के लिए माही बैकवाटर के लिए निकला था। इसके बाद से घर वापस नहीं लौटा। देर शाम तक भी उसके घर पर नहीं आने पर परेशान घर वालों ने आसपास की जगह और रिश्तेदारों के घर पर तलाश शुरू कर दी, लेकिन रात तक भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार शाम को माही बैकवाटर में तैरता हुआ शव देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने शव को बाहर निकालकर आसपास के ग्रामीणों को बुलाया व शव की पहचान करने का प्रयास किया। जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त बापूलाल के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने देर शाम शव को महात्मा गांधी अस्पताल में मॉर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये घटना है अपने बैकवाटर के गिमन पुल की है। अपने घर से पास में नहाने के लिए निकला था। कल 1 बजे की लगभग की घटना है। घर के निकला, मैं नहाने जा रहा हूँ तो वहाँ से फिर मिला ही नहीं। तो गांव वालों ने, आसपास उसके परिवार वालों ने तलाश करने के बाद बाहर कपड़े पड़े थे। फिर अंदाजन हुआ कि डूबने से मृत्यु हो गई हो। नाम क्या है इनका मृतक का? बापूलाल डिंडोर, पिता वेस्ता, गांव कीकापाड़ा, ग्राम पंचायत नापला, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा। ये घटना बॉडी कहाँ मिली? बॉडी पानी के अंदर मिली, गेमन पुल के आसपास। गेमन पुल के उसका घर ही बैक वाटर के किनारे पे, घर से कुछ दूरी पे मिली उसकी बैक वाटर के अंदर। आपका नाम? जनक कुमार डिंडोर, पूर्व सरपंच नापला। बांसवाड़ा यात्रा पर आए राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का प्रयास बताया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का बिल मुस्लिम समाज के लिए हितैषी नहीं है। सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड को खत्म करने की है। बुधवाली ने बांसवाड़ा जिले के दौरे पर कहा कि वक्फ बोर्ड में दान करने वाले समाज के लोग ही होते हैं और बोर्ड उसकी सार संभाल अच्छे तरीके से करने में सक्षम है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्रयास करेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव कर रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये 1995 अमेंडमेंट्स में अभी
2013 में जो जिस तरह का अमेंडमेंट किया गया था, बार बार किसी भी मज़हब को टारगेट करके इस तरह का अमेंडमेंट करना कतई संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड में वो उन लोगों की, राजा महाराजाओं के, हर मज़हब के लोगों के द्वारा दी गई दान में वो संपत्ति है जो कभी ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती। कलेक्टर के पास वैसे वर्कलोड होता है, उनको ट्रांसफर करने का क्या मतलब होगा? रिटायर्ड जज को लगाने से वहाँ जो ऑलरेडी जो प्रिंसिपल डीजे जो रखते हैं, जो जुडिशरी पे क्या, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पे क्या, इस गवर्नमेंट को क्या विश्वास नहीं है क्या? रिटायर्ड जज का लगना कतई औचित्य नहीं है वहाँ पर पे। और ये संपत्तियाँ कभी एक बार दान देने के बाद कभी ना, तो क्योंकि ईश्वर को नाबालिग माना गया, नाबालिग कभी अपनी रजिस्ट्री नहीं कर सकता। इसलिए हम तो यही चाहते हैं, ये गंगा जमनी तहजीब है उसको बना रहने दिया जाए, जो वक्फ हो चाहे देवस्थान की संपत्तियाँ हों उनको सुरक्षित किया जाए, और उनको जो कब्जेधारी हैं या जिस तरह की जो उन पर इंक्रोचमेंट है उनको मुक्त करके, उनको संपत्तियों को रेवेन्यू इंदराज करके उनको सौंपनी चाहिए। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से बांसवाड़ा के आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर की ओर से 5 दिवसीय मेगा हैप्पीनेस शिविर भारतीय विद्या भवन बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ। 5 दिवसीय शिविर में साधकों ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेगा हैप्पीनेस शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर विनीता जोशी, यशोदा बोर्ड से और मुदित जोशी ने ध्यान, योग, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के साथ किस तरह तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है इसके बारे में बताया। उन्होंने शिविर में साधना, सेवा और सत्संग के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि सुदर्शन क्रिया गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का इस दुनिया को अनुपम उपहार है। इसके द्वारा विश्व के 175 देशों के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस किया है और वह अब तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग मिशन लाखों गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। टीचर विनीता जोशी, यशोदा बोर्ड से और मुदित जोशी ने बताया कि बांसवाड़ा चैप्टर द्वारा भी समय समय पर सेवा का कार्य किया जाता है। शिविर के समापन पर साधकों ने अपने जीवन में आए परिवर्तन के अनुभव साझा किए। शिविर के दौरान जय राणा, नरेश जोशी, विजय बोर्ड से हिमेश राठौड़, मेघा राठौड़ ने शिविर आयोजन में सहयोग किया। कुशलबाग मैदान में शनिवार रात देश के जाने माने कवियों द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग के साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों पर प्रस्तुत रचनाओं ने हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात बढ़ते बढ़ते जन समुदाय का उत्साह परवान पर रहा। खासकर डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कुशलबाग मैदान पहुंचे। शुरुआत में स्थानीय कवि ब्रजमोहन तूफान के संचालन के दौरान कवि कुमार विश्वास ने 14 वर्ष बाद बांसवाड़ा आने पर अपनी चुटीली शैली से प्रभावित किया। इसके बाद कुमार विश्वास के संचालन में देर रात तक चले कवि सम्मेलन में विख्यात कवि दिनेश बावरा, सुदीप भोला, रमेश मुस्कान, कवित्री मुमताज नसीम, साक्षी तिवारी, अमित शर्मा व ब्रजमोहन तूफान ने काव्य पाठ किया। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण अग्रवाल, संत राम प्रकाश महाराज, उदय राम महाराज, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, पूर्व सभापति राजेश टेलर सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासन व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना को लेकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत पर्व आज मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर जहां बाजारों में रौनक छाई है, वहीं महिलाओं द्वारा अपने घर पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। शाम को विधि विधान से पूजन के बाद चांद का इंतजार किया जाएगा। चांद के दीदार के बाद महिलाएं छलनी से चांद को देखेंगी, उसकी आरती उतारेंगी और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को खोलेंगी। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस प्राचीन परंपरा के तहत विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए एक दिन का उपवास रखती हैं। यह दिन सुबह जल्दी एक विशेष भोजन सारगी के साथ शुरू होता है, जो कि उनकी सास द्वारा तैयार किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन भोजन और जल का सेवन नहीं करती हैं, साथ ही प्रार्थना और पूजा करती हैं। शाम को ये पारंपरिक परिधान पहनती है, गहनों से सजती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और एक पूजा का आयोजन करती हैं, जहां वे अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम का मुख्य आकर्षण चांद को देखना होता है। चांद के दर्शन के बाद महिलाएं सबसे पहले अपने पतियों को जल और भोजन अर्पित करके अपना उपवास तोड़ती। यह क्रिया आपसी सम्मान
और भक्ति का प्रतीक है। करवा चौथ विवाह में प्रेम और प्रतिबद्धता का एक सुंदर उदाहरण है। दूसरी ओर इस पर्व को लेकर बाजार में भी काफी खरीदारी को देखते हुए जहां सोने चांदी के व्यापारी और कपड़ों के व्यापारी ने आकर्षक स्कीम शुरू की है, वहीं ब्यूटी पार्लर पर भी आज दिन भर भीड़ बनी रही। श्रृंगार स्टोर पर भी महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। आज करवा चौथ है और पूरे देश भर की लाखों करोड़ों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आज उपवास रखती हैं। रात को कब चांद दिखेगा और इसके बाद के अंदर में खाना खाएंगे, यानी उपवास की जो पूरी प्रक्रिया है उससे पहले जो महिला है वो 16 श्रृंगार कर यहाँ पर सजती है। और इसी दिन ये खास इसलिए माना जाता है क्योंकि जो व्रत है उसको लेकर महिला है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अगर आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि महिलाएं जो उपवास करती हैं सुबह से शाम तक चांद का इंतज़ार करती हैं, और चांद का इंतज़ार करने से पहले यहाँ पर सजने संवरने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो महिलाओं के अंदर में किस प्रकार का उत्साह है उसको लेकर हमारे साथ के अंदर में रेखा जी है। सबसे पहले उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। रेखा जी, आज का दिन आपके लिए बहुत शायद अच्छा होगा, आप भी महिला हैं, पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं, किस तरीके से मनाते हैं इस पर्व को? एक्चुअली आप लोग सभी जानते हैं, इंडिया में हमारे भारत देश में आप देखते हैं कि करवा चौथ जो है वो बहुत ही स्पेशल डे है हम लोग लेडीज़ सभी के लिए, और ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि ये साल में एक बार होता है, दिवाली के जस्ट बिफोर 12 डेज़ ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारा एक अलग क्रेज़ होता है क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं। इवनिंग में हम लोग सभी के सभी अपने हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छे से ये जो सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय करते हैं, और मतलब ये कामना करते हैं कि हमारी जो पति की उम्र है वो लंबी हो और वो सही सलामत रहे। और उसी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो इस जो अवसर है उसको अच्छे से एंजॉय करें। आपने गाना तो सुना होगा कि गली में चांद आया, लेकिन आज असल के अंदर में चांद आएगा। मैडम, आज उपवास से कैसा लग रहा है? मेरे तो फर्स्ट टाइम ये उपवास है, मेरा पहला ही व्रत है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और दी के साथ मेकअप पहले भी मैंने किया था, वो फैंटास्टिक, उनका मेकअप तो बहुत अच्छा। क्या कामना कर रहे हो आज? उनकी उम्र मेरे साथ जब तक मैं रहूं, जब तक वो भी रहे मेरे साथ। तो बिल्कुल देखिए, राम लखन की जिसे जोड़ी जिसे कहा जा सकता है, और यहाँ पर सीता जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पर ये दीदी हैं, वो कन का कहना है कि पति की लंबी उम्र की कामना हो, और इसको लेकर वह उपवास करती है। और यहाँ पर सजने का ब्यूटी पार्लर के अंदर में काम करिए। कुछ और भी दीदी मेरे साथ में। दीदी, आज उपवास है, आप लोग सुबह से तपस्या करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस पर्व को? इस पर्व को इसलिए तो पति की लंबी आयु के लिए और उनकी अच्छी स्वास्थ्य और कामना अच्छे उनको प्राप्त हो, इसलिए एक व्रत किया जाता है। आम महिलाओं को क्या संदेश आपकी तरफ से? ये कि अपने हर पत्नियों को अपने पति के लिए व्रत रखना चाहिए और सजना संवरना चाहिए। तो बिल्कुल, आज 16 श्रृंगार है और रात को चांद आएंगे, असल में चांद आएंगे, और उसी की कामनाओं को लेकर यहाँ पर अगर कहें तो महिलाओं के अंदर में काफ़ी उत्सव, और इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश भर के अंदर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ के अंदर में ब्यूटी पार्लर के अंदर में महिलाओं को सजाने का कुछ काम और भी कर रहे हैं। दीदी, किस प्रकार का अनुभव आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा है हमारा। बहुत अच्छा है। आप सजे धजे नहीं, लोगों को सजेंगे ना, क्यों नहीं सजेंगे, हम भी सजेंगे। हाँ, इनको सबको सजाते फिर हम सजेंगे। देखिए, एक डबल जिम्मेदारी जिसे कहा जा सकता है कि पहले महिलाओं को, फिर इसके बाद में खुद सजेंगी धजेंगी, और इस जो आज का जो पर्व है उसको धूमधाम से मनाएंगे। इंतज़ार रहता है, आपने गानों में सुना होगा कि गली के अंदर में चांद आया, लेकिन आज असली चांद कब आएगा इसका इंतज़ार यहाँ पर हर महिलाओं को है। और महिला सुबह से सजने धजने का काम और यहाँ पर पूजा आराधना का काम यहाँ पर लगातार कर रही हैं, और अब इंतज़ार इसी बात का है कि कब चांद दिखे, कब उनका पति उनको हाथों से पानी पिलाए और उनका ये उपवास सफल हो। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में BBC राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय मदारेश्वर में हुआ। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के जिला सचिव ललित कुमार दवे ने बताया कि तीरंदाजी के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की भूमि होने के कारण बांसवाड़ा को दूसरी बार अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के 9 क्षेत्र के 29 स्थानों से खिलाड़ियों के रूप में 97 युवक और 55 युवतियों के साथ 36 शिक्षक और 15 अभिभावक सहित कुल 203 लोग शामिल हुए।
प्रांत के खेल सह प्रमुख श्री नरेश जी पाटीदार ने बताया कि प्रतियोगिता रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड में कुल 41 खिलाड़ियों का SGFI खेल प्रतियोगिताओं में चयन हुआ, जो आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी के रूप में अपना प्रदर्शन देंगे। उक्त प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसी क्रम में तमिलनाडु, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। प्रतियोगिता के अगले दिवस उक्त सभी प्रतिभागियों द्वारा शहर में मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रतिभागी हाथ में अपने क्षेत्र की पट्टिका लेकर शहर के मुख्य मार्गों से निकले। उक्त मार्च पास्ट का विद्या भारती राजस्थान की क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री श्री गोविंद कुमार जी, विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के प्रांत सचिव श्री मानेंग जी पटेल व विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के अध्यक्ष रमेश चंद्र ब्रजवासी ने केसरिया झंडा फहराकर शुभारंभ किया। रात्रि कार्यक्रम में विद्या निकेतन विद्यालय के भैया बहनों द्वारा क्षेत्र की संस्कृति और लोक जनजीवन से संबंधित कार्यक्रम किए गए, जिन्हें देखकर अन्य राज्यों से आए अतिथियों का मन मोह लिया। अतिथियों का परिचय नरेश पाटीदार द्वारा करवाया गया। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की संयोजिका बिंदु शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय खेल प्रमुख सत्यनारायण मिश्रा द्वारा विजेता रहे प्रतिभागी और टीमों की घोषणा की गई, जिन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन की घोषणा विद्या भारती संस्थान के अध्यक्ष रमेश ब्रजवासी द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 99 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संघ के स्वयंसेवकों ने रविवार को जिले में एक साथ 6 स्थानों पर पथ संचलन निकाला, जिसके तहत दानपुर में विभाग प्रचारक विकास राज ने संबोधित किया। इसी प्रकार बागीदोरा में जिला प्रचारक गोविंद सिंह ने, कसारवाड़ी में जिला कार्यवाह कन्हैयालाल यादव ने, बड़ी सरवा संघ के सह जिला कार्यवाह कमलकांत ने, आवापुरा में विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख तरुण द्विवेदी ने और दिलवाड़ा में संघ के विभाग संपर्क प्रमुख अमित चौधरी ने संबोधित किया। संघ की पद्धति अनुसार संचलन से पूर्व RSS का भगवा ध्वज फहराया गया। इसके बाद संघ स्थान से 3 कतारों में पंक्तिबद्ध चल रहे पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक घोष की ध्वनि पर कदमताल करते हुए पूर्व निर्धारित मार्गों से होकर पुनः संघ स्थान पर पहुंचे। यहाँ मुख्य वक्ता की बौद्धिक तथा संघ प्रार्थना उपरांत संचलन का समापन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता ने RSS की रीति नीति, संघ के 99 वर्ष की यात्रा, भारत भूमि को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाने में संघ के दृष्टिकोण के बारे में उपस्थित जन समूह तथा स्वयंसेवकों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में संघ की स्थापना की। इसके बाद पूरे देश में संघ का विस्तार हुआ। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवक, संघ के प्रमुख पदाधिकारी, विभिन्न समाजों संगठनों के प्रमुख तथा बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रही। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।